हेलो एवरीवन। तो इस वक्त मैं किचन में हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच और इस समय दोपहर का समय है और बज रहा है 3:30, 3:30 बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में। तो मैं सैंडविच बनाने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने बॉईल कर लिया आलू, 10 आलू हैं, 10-11 आलू। तो आज दिन है सोमवार, जी हाँ। तो किचन में मैंने सोचा कि क्यों ना नाश्ता बनाया जाए, दिन बड़ा हो गया आजकल, वैसे भी छोटी मोटी भूख लग जाती है। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल डाला था और उसके बाद मैंने प्याज चॉप कर लिया था, 2 मीडियम साइज़ उसको डाला। फिर 1 टमाटर बड़ा वाला था उसको चॉप करके डाला। फिर शिमला मिर्च भी डाल दिया इसी में। तो इतना सब मैंने अभी ऐड कर दिया था। जीरे का तड़का दिया था और लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाला था इसमें 1 चम्मच के बराबर। तो इस तरीके से चल रहा है मेरा काम। उस समय मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाई जब ये छौंका तड़का दे रही थी मैं। वैसे पहले भी मैंने ये सैंडविच का वीडियो डाला हुआ है अपने इस चैनल पे, आप वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये देखिए रेडी हो गया है। इसको जब गल जाएगा हल्का फुल्का ढक करके पकाना है। उसके बाद 5 मिनट बाद आपको ये आलू फोड़ लेना है इस तरीके से। और बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं बिना मसाला डाले हुए सिंपल सादा सैंडविच बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू वगैरह फोड़ लिया अच्छे से। उसके बाद मैं आलू इसमें ऐड कर दूँगी इस तरीके से और 5 से 10 मिनट हमें अच्छे से चलाना है इसे। 5 से 10 मिनट बाद हमारा ये आलू बन के हो जाता है रेडी। तो ऊपर से धनिया हरा काट के हमें ऊपर से डाल लेना है। या ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं डालिए, लेकिन फ्लेवर अच्छा आता है इस वजह से धनिया मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है सादा इस तरीके से सैंडविच खाना। तो चलिए फटाफट से नमक मैं लास्ट में ऐड करूँगी और फिर 2 मिनट चलाऊँगी यहाँ पे। 2 मिनट चलाने के बाद मैंने प्लेट में निकाल लिया और मैंने यहाँ पे ब्रेड ले लिया है, 8 से 9 ब्रेड लिया है मुझे। आपको जितना सैंडविच बनाना है उतना ब्रेड ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं ये आलू इस तरीके से ले करके ब्रेड में इस तरीके से भर लूँगी चम्मच की सहायता से। देखिए जिस तरीके से आपको दिख रहा है सामने। तो आजकल बच्चों को क्या बनाऊँ, डेली डेली नाश्ते में तो कुछ नहीं समझ में आता है। तो इसी तरीके से हेल्दी फूड्स वगैरह मैं डाल देती हूँ। अगर आप इसमें खीरा वगैरह भी डालना चाहते हैं तो ऊपर से लगा सकते हैं खीरा। तो मेरे पास खीरा भी नहीं है, ख़त्म है, तो इस वजह से मैं खीरा नहीं यहाँ ऐड कर रही हूँ। शिमला मिर्च वगैरह बच्चों के लिए सही रहता है। तो यहाँ मैं चल रही हूँ इस सैंडविच मेकर में इस तरीके से ऑयल लगा करके। मैं यहाँ घी यूज़ कर रही हूँ, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से सारे ब्रेड पे लगा लूँगी और मेरा ये सैंडविच मेकर गर्म हो रहा है। जब ग्रीन बटन जल जाएगा, देखिए जल गया है, तो इसमें मैं ये डाल दूँगी ब्रेड। इस तरीके से छू करके आपको एहसास हो जाता है। इस पर मैंने वीडियो डाला हुआ है नालसा का सैंडविच मेकर पे, आप वहाँ सर्च कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैं ब्रेड लगा करके सारे सैंडविच सेक लूँगी एक एक करके। तो यहाँ मैं बेड पे सेक रही हूँ दूसरे वाले कमरे में। एक्चुअली वहाँ पे जो प्लग है ना काफ़ी ऊपर है, तो जिसका इसकी वायरिंग जो है बहुत छोटी है, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था। तो इस वजह से मैं सेकंड वाले रूम में इस तरीके से सेक रही हूँ यहाँ पे। और अच्छा भी रहता है ना जब सैंडविच मेकर आपके पास होता है, तो किसी भी रूम में ले जा कर के बैठ के आराम से, या डाइनिंग टेबल है तो वहाँ पे भी रख के, अगर प्लग है आपके पास ऊपर प्लग वगैरह हो तो आप कहीं भी ले जाके आराम से सेक सकते हैं। इस तरीके से आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं ब्रेड। अगर आपको सुबह नहीं खाना है तो शाम को ताज़ा ताज़ा सेक करके आप सैंडविच का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो इस तरीके से जब ये बटन बंद हो जाएगा, जो ग्रीन लाइट जल रही है, तो मेरी सैंडविच बन के हो जाएगी रेडी। तो देखिए 2 मिनट बाद मैंने खोल के देखा, मेरी सैंडविच हो गई रेडी। जी हाँ, ग्रीन लाइट्स बंद हो जाती है। तो इस तरीके से मैं सैंडविच निकाल लूँगी और बहुत सस्ता भी आता है। मैंने पर्सनली इस पर वीडियो डाला है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। सैंडविच मेकर आजकल ऑफ़र भी चल रहे हैं अमेज़ॉन वगैरह पे कई। तो यहाँ पे इसी तरीके से बाकी सैंडविच भी मैं सेक लूँगी। तो यहाँ सैंडविच सेक रही हूँ मैं। और वैसे भी आजकल नाश्ता वगैरह बनाना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो गया है कि घर में हूँ, आप कहीं जाना नहीं है, केवल हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना है, बच्चों को लेके बाहर निकल नहीं सकते हैं। तो घर में जब रहते हैं ना, खाली बैठे कितना आप खेलोगे, कितना भी करोगे, तो छोटी मोटी भूख लगी जाती है। तो सिर्फ खाना, खेलना, सोना, पढ़ाई, यही चीज़ चल रही है घर के अंदर। पढ़ाई तो सच बताऊं अच्छे से चल ही नहीं रही है, बच्चे सुनते ही नहीं हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लेती है लेकिन फिर बोर होने लगती है, क्योंकि आप कितना घर में पढ़ा सकते हैं लगातार। तो मैं होमवर्क वगैरह करा देती हूँ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी स्टडी करा देती हूँ। तो यहाँ मैं बच्चों को लगा के दे दूँगी। तो रिद्धि का फेवरेट है सैंडविच, तो रिद्धि यहाँ इंजॉय कर रही हैं, टुक टुक भी इंजॉय कर रही हैं। तो इधर हो गई है शाम, इनके पापा आ गए हैं और इन दोनों की बालों में चंपिंग कर रहे हैं। इस वक्त टुक टुक की चंपिंग मैं कर रही थी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं लाओ मैं कर देती हूँ इसका चंपिंग। और टुक टुक को बहुत मज़ा आता है अपने पापा से इस तरीके से चंपिंग कराना सर पे। एक्चुअली माँ तो माँ होती है, लेकिन पापा पापा ही होते हैं। वो बात होता है, बच्चों को
पापा मतलब रहते भी नहीं हैं, पापा लोग ज़्यादा समय माँ ही रहती है, लेकिन माँ डांटती है, फटकारती है। पापा लोग इतना डांटते नहीं ना, तो बच्चे ज़्यादा जुड़े रहते हैं पापा से। तो टुक टुक भी चली गई और इतने मज़े से शानदार तरीके से अपनी सेवा करवा रही हैं पापा से। हाँ, यही काम रह गया है और मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। टुक टुक को बोल रही हूँ वही, और रिद्धि को भी मैं बोल रही हूँ। रिद्धि बार बार कह रही थी पापा मुझे करना है। दो बच्चे जहाँ होते हैं आपस में लड़ाई होती, पहले मुझे, लेकिन मैंने रिद्धि की हेयर वगैरह चम्पिंग करके अच्छे से कंघी कर दिया था, लेकिन वो कह रही है नहीं पापा से मुझे फिर से कराना है। तो पापा पापा ही होते हैं भाई। तो यहाँ पे मैं रिद्धि को जा रही हूँ पढ़ाने के लिए। एक्चुअली शाम के इस वक्त 6:05 हो रहा है और मैं शाम के समय रिद्धि को एक बार रिवीजन ज़रूर कराती हूँ, जो दोपहर में उसको पढ़ाई रहती हूँ। दोपहर में सोते भी हैं बच्चे, कभी कभी नहीं भी सोते हैं। तो इस तरीके से चल रहा है हम लोगों का लॉकडाउन में रूटीन। तो मैं रिद्धि को यहाँ पे 1 घंटे स्टडी कराऊंगी जो चीज़ें हैं। तो यहाँ मैं उसको हिंदी का जो चैप्टर है वो मैं उसको लर्न करा रही हूँ। छोटी की मात्रा वगैरह जो होती है वही मैं पढ़ा रही हूँ उसको। इस समय बच्चों के साथ भी लगना पड़ता है और टुक टुक इस वक्त अपने पापा के साथ है, लेकिन जब टुक टुक रहती है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता रहता है, सही से हो नहीं पाता है। बट इनके पापा जल्दी आ गए थे तो उनके साथ वो मस्त में हैं। और यहाँ रिद्धि को मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से स्टडी वगैरह कंप्लीट करा दी जाती है। तो इस तरीके से चल रहा है हमारा लॉकडाउन रूटीन। आपका कैसे चल रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टपर बड़ी की मात्रा माटी। ठीक, चलो नेक्स्ट पढ़ो। पीलो, लपर आ की मात्रा पीला। गुड। तो इस तरीके से मैं रिद्धि को यहाँ पे प्रिपरेशन करा रही हूँ। जो इनका होमवर्क वगैरह आता रहता है उसके अलावा भी एक्स्ट्रा वगैरह मैं समय मिलता है तो सिखाती रहती हूँ। तो इस तरीके से चल रहा है हमारा। लेकिन कुछ भी कह दीजिए, स्कूल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। घर की पढ़ाई एक तरफ होती है, लेकिन स्कूल में कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। स्कूल पढ़ाई के अलावा भी बच्चों से लोगों के में कम्युनिकेशन करने का जो हिचक होता है वो भी खुलता है स्कूल में। घर में आप क्या है, घर में केवल आप और बच्चे को ही बस पढ़ा सकते हो, हर चीज़ सिखा सकते हो, लेकिन स्कूल में पढ़ाई के अलावा भी कई चीज़ें एक्टिविटीज़ बच्चों को सिखाई जाती है। तो इस वक्त रिद्धि बहुत मिस कर रही है अपने स्कूल को, बट मैंने उनको बताया है कि ऐसा सिचुएशन है। बट उतना बच्चे भी अच्छे से समझते नहीं हैं उस चीज़ को, लेकिन ये सोचती हूँ मैं कि बड़े जब बच्चे होंगे तो ज़रूर मैं इस बारे में बताऊँगी उनको। तो इस तरीके से घर ही पे चल रही है इनकी स्टडी। तो यहाँ पे मैंने रिद्धि को जो पढ़ाया है वही होमवर्क में दिया है लिखने के लिए, 10 शब्द लिखने के लिए, छोटी ई और आ की मात्रा वाले। तो इधर रिद्धि अपना कर रही है होमवर्क और मैं रूम थोड़ा सही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा रूम थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया है। बच्चे इधर उधर कर ही देते हैं, 2 से 3 बार मैं खुद ही सही करती हूँ। बाकी टाइम अगर बच्चे बिगाड़ते रहते हैं तो 2 बार तो मैं बच्चों से खुद करवाती हूँ कि खुद से ये करिए। पिलो अगर फेंकते तो उठवा के रखवाती हूँ, इधर उधर टॉयस फेंका रहता है तो बच्चों से ही कहती हूँ कि उठा के रखो। कुछ गलत करते तो मैं डांटती भी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो माँ होती है वो बच्चों की सबसे पहली टीचर होती है। स्कूल में तो टीचर होती हैं, लेकिन जो माँ होती है घर में वो गुरु होती है बच्चों की। और बच्चों की जो पहली शिक्षा होती है वो घर से मिलती है। अगर हम बच्चों के गलत कामों को और गलत चीज़ों को और उनकी आदतों में सुधार करें तो बच्चों का आगे का जो फ्यूचर होता है वो भी इसी पे निर्धारित रहता है। तो कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया क्या? माँ, मेरे ख्याल से तो माँ ही पहली टीचर होती है। आपका क्या है कमेंट कर में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। तो इस तरीके से मैं इधर पूरा सब सही कर रही हूँ। तो ये सब काम करने के बाद मैं चाय बनाऊंगी और मैं और मेरे हस्बैंड जी चाय पियेंगे, क्योंकि उस वक्त बच्चों के लिए सैंडविच वगैरह हम लोग भी सैंडविच खाए थे, लेकिन अभी तक चाय नहीं पिए हैं। तो चाय पीने का मन है, तो मैंने चाय बना रही थी। तो मुझे बाहर का मौसम ऐसा लगा, मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। तो चलिए इसी बात पर आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।